एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1। इसमें हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन सिख गुरुज और जो भी अर्लियर ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे, जैसे कि लॉर्ड डलहौजी हो गए, या सभी पे हम एमसीक्यूज लेके आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री आपको सिलेबस में मिलेगा, जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे वो वीएलडब्ल्यू का हो, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का, जूनियर असिस्टेंट वेटनरी, जेकेपीएसआई एग्जाम, या कोई भी बाकी एग्जाम्स आप दे रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि खालसा को किसने फाउंड किया था? गुरु गोबिंद सिंह जी ने, गुरु रामदास जी ने, गुरु नानक जी ने, गुरु अर्जुन देव जी ने। सो इसका जो सही आंसर है वो है गुरु गोविंद जी ने खालसा को फाउंड किया था। देखिए, गुरु गोविंद सिंह जो है वो 10th सिख गुरु हैं, आपको ये याद रखना है। इसके बाद गुरु रामदास जी जो है, इन्होंने अमृतसर जो सिटी है वो इन्होंने फाउंड की थी, अमृतसर सिटी, और अकबर ने इनको ही लैंड दिया था गोल्डन टेम्पल बनाने के लिए। देन गुरु नानक जी जो हैं, ये फाउंडर हैं सिखिज्म के, और ये पहले सिख गुरु हैं। और गुरु अर्जुन देव जी 5वें सिख गुरु थे, जिनको जहांगीर ने एग्जीक्यूट कर दिया था, ये आपको याद रखना है। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, आपने कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को और बताना है कौन सी करेक्ट है। सबसे पहला स्टेटमेंट आपके पास है, द सिख लीडर जो है बंदा बहादुर, इसको कैप्चर किया और मार दिया गया किसके टाइम पर? एम्परर फरुखसियार के टाइम पर। सेकंड स्टेटमेंट आपसे कह रहे हैं कि जो मराठास थे उन्होंने लड़ाई लड़ी थी अहमद शाह अब्दाली के साथ पानीपत में, जब एम्परर शाह आलम द्वितीय यानी सेकंड का रूल था। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? दोनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। सो सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे मराठास की। ये जो अहमद शाह अब्दाली के साथ बैटल थी, ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत थी, ये आपको याद रखना है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1757 में हुई थी। ठीक है, तो ये है इसका। और बंदा बहादुर जो है, इनका शीशगंज गुरुद्वारा जो है आपको मिल जाएगा चांदनी चौक में, औरंगजेब ने इनको मरवाया था, और ये 9th सिख गुरु थे, ये आपको याद रखना है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, मेन कॉज बताना है आपने कॉन्फ्लिक्ट का बिटवीन नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी। इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो क्यों था? सिराजुद्दौला जो है वो पहला इंडिपेंडेंट नवाब रहा बंगाल का। सबसे पहले जो था मुर्शिद कुली खान था, देन अलीवर्दी खान, देन सिराजुद्दौला, देन मीर जाफिर, मीर कासिम, ऐसे करके काफ़ी सारे नवाब आए। कुछ पपिट नवाब भी थे रॉबर्ट क्लीव के। सो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या बताया कि कॉन्फ्लिक्ट का मेन काज क्या था, वो थे दस्तक राइट्स। ठीक है, दस्तक राइट में क्या था कि ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ राइट दिए थे ऑफिशियल को, कि आप ड्यूटी फ्री जो है पासेस दिए थे, आप उसको लीजिए। लेकिन ब्रिटिशर्स के बाकी जो लोग थे उन्होंने भी इन दस्तक राइट का मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। तो सिराजुद्दौला ने सिर्फ ऑफिशियल्स को दिया था, बट बाकी लोग भी यूज़ कर रहे थे। सो इसका आंसर है, द ब्रिटिश मिसयूज्ड द दस्तक, दैट इज़ द फ्री ड्यूटी पासेस। सो बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सो जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है, महाराजा रंजीत सिंह जी के सक्सेसर का नाम आपने बताना है। खड़क सिंह, हरिहर सिंह नलवा, शेर सिंह, नौलिहाल सिंह। देखिए, महाराजा रंजीत सिंह के सक्सेसर का नाम खड़क सिंह है। सो ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महाराजा रंजीत सिंह को शेर पंजाब भी कहा जाता है, और महाराजा रंजीत सिंह जब तक पंजाब में थे तब तक बहुत अच्छा पंजाब बहुत अच्छे से चल रहा था, और यहाँ पर कोई नज़र भी नहीं उठा पाता था। सो ए बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सो जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि सिख को मार्शल रेस में किसने कन्वर्ट किया था? कौन से गुरु ने कन्वर्ट किया था सिखिज्म को मार्शल रेस में? गुरु अर्जुन देव जी ने, गुरु गोबिंद सिंह जी ने, गुरु हरगोविंद जी ने, या फिर तेज बहादुर जी ने? सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास गुरु गोविंद सिंह जी। बी जो है इसका बहुत सही आंसर हो जाएगा, बी। देखिए, जो अर्जुन देव जी हैं फिफ्थ सिख गुरु है, जहांगीर ने इनको एग्जीक्यूट किया था। इसके बाद जो हरगोबिंद जी हैं, ये छठे सिख गुरु हैं। इन्होंने प्रॉपर एक जो कहते हैं कि यूनिफॉर्म टाइप्स जो है वो बनवाई थी, लेकिन जो असली में मार्शल रेस में कन्वर्ट किया था वो गुरु गोविंद सिंह जी ने ही किया था, ये आपको याद रखना है।
इसके बाद जो तेग बहादुर है वो बता दिया 9 सिख गुरु जिसको औरंगजेब ने मरवाया था। ठीक है, सो बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल बताना है आपने। ये मैं पहले ही क्वेश्चन में आपको बता चुकी हूँ, जो लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल था वो था सिराजुद्दौला। ठीक है, ये नहीं झुके थे और सिराजुद्दौला के साथ हुई थी बैटल ऑफ प्लासी। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी और मीर कासिम के साथ हुई थी बैटल ऑफ बक्सर। तो ये आपको थोड़ी सी चीज़ें हैं जो याद रखनी है। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, वो हुई थी 1764 में। मीर जाफ़र सिराजुद्दौला के बाद ये बना था क्योंकि मीर जाफ़र ने रॉबर्ट क्लीव को अपनी आर्मी के कुछ राज बता दिए थे जिसकी वजह से सिराजुद्दौला जो है वो हार गया था। ठीक है, सो इसका जो आंसर है वो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपने मैच करना है, करेक्टली मैच बताना है इनमें से कौन सा है। पहला है 1767 से लेकर 69 तक फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुई। सो एक्चुअली दिस इज़ रॉन्ग। पहली जो मराठा वॉर थी वो 1775 से लेकर 1782 के बीच में हुई थी। ठीक है, सो सेकंड जो है 1790 से 92 थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। और यहाँ पे क्या हुआ था गाइस, एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान लड़ा था और यहाँ पे टीपू सुल्तान हार गया था और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन हुई थी। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये पहली जो एंग्लो मराठा वार हुई थी, यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन हुई थी, यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी साइन हुई थी। ठीक है, और श्रीरंगपट्टनम जो है वो टीपू सुल्तान की कैपिटल भी थी। थर्ड आपके पास बोला है 1824 से 26 के बीच पे फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर हुई, तो ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जो ट्रीटी साइन हुई थी वो थी ट्रीटी ऑफ यान दाबो। ठीक है, ट्रीटी ऑफ यान दाबो। आपके पास फोर्थ है 45 से 46 सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। तो सेकेंड एंग्लो जो सिख वॉर है वो 48 से 49 के बीच में हुई थी। सो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 and 3। सो डी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे 7th क्वेश्चन का। सो डी इज अ करेक्ट आंसर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है The ruler of which one of the following state was removed from power by the Britishers on pretext of misgovernance? Misgovernance का हवाला देते हुए ब्रिटिशर्स ने किस स्टेट से उसके जो रूलर है उसको हटा दिया था। एक्चुअली ये बात यहाँ पर किसकी हो रही है गाइस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की ही बात हो रही है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो कौन लेके आया था, लॉर्ड डलहौजी लेके आया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसमें जो पहली स्टेट आई थी वो थी सतारा, जो पहली स्टेट एनेक्स हुई थी। लेकिन यहाँ पे बोला है मिस गवर्नेंस में कौन सी स्टेट को लिया गया था, वो था अवध। अवध में 1857 में किसने रिवॉल्ट किया था, बेगम हजरत महल ने रिवॉल्ट किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन इंडिया इन ऑर्डर टू। सबसे पहले तो रेलवेज को किसने इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड डलहौजी ने ही इंट्रोड्यूस किया था, ये आपको याद रखना है, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ये जो ट्रेन थी 34 किलोमीटर चली थी बॉम्बे से थाने एंड 16 अप्रैल को ये आया था, 16 अप्रैल 1853, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने क्यों इंट्रोड्यूस किया था रेलवे को, क्योंकि ये फैसिलिटेट करना चाहते थे अपने कॉमर्स और ट्रेड को, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को। ठीक है, हैवी इंडस्ट्री को प्रमोट करना था जी, ऐसा कुछ नहीं था। फेमाइन के केस में फूड स्टफ ऐसा कुछ नहीं था, या इंडियंस फ्रीली मूव कर पाए ऐसा कुछ नहीं था, अपने बेनिफिट के लिए किया था इन्होंने। सो बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है इनमें से कौन सा सिस्टम ऑफ असेसमेंट के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्ट करती है रेवेन्यू डायरेक्टली फार्मर से, डायरेक्टली जाके फार्मर से कलेक्ट करती है। तो ज़मींदारी है, रोटवाड़ी है, अन्नवाड़ी है या देसाईवाड़ी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है रोटवाड़ी सिस्टम। रोटवाड़ी सिस्टम में क्या होता है गाइस, पहली बात तो ये जो है वो मुनरो लेके आया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चार्ल्स रीड की रिकमेंडेशन पे। रोट यानी कि जो फार्मर है, जो किसान है, वो खुद जो है रेवेन्यू पे करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और सबसे पहले ये मद्रास में इंट्रोड्यूस हुआ था और साउथ इंडिया में था। इसके बाद ज़मींदारी की बात करें तो यहाँ पे जो ज़मींदार हैं वो कलेक्ट करते हैं फार्मर से रेवेन्यू और गवर्नमेंट को जाके देते हैं, और इसको परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल भी कहते हैं। और ये आया था 1793 में, और ये लेके आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ये आपको याद रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन शोर। तो ये भी आपको याद रखना है, जॉन शोर की रिकमेंडेशन पर ये लेके आया था। इसके बाद अगर हम बात करें एक और सिस्टम है दैट इज़ महलवाड़ी। ठीक है, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में आया था और नॉर्थ इंडिया में भी, और इसको लेके आया था कौन,
विलियम बेंटिक लेके आया था, या फिर आप मैकेंजी भी कहीं पर अगर आपको दिख जाएगा ऑप्शन में तो आप उसको भी टिक कर सकते हो, बट ऐसे विलियम बेंटिक कहा जाता है। इसमें पूरा का पूरा विलेज इकट्ठा होकर, ना कि पर्टिकुलर फार्मर जाएगा, पूरा का पूरा विलेज इकट्ठा होकर रेवेन्यू जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी, रोटवाड़ी सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु वॉज एसोसिएटेड विद रियोटवाड़ी सिस्टम ऑफ मद्रास। तो अभी हमने बात की वो है मुनरो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चार्ल्स रीड। मेटकाफ की बात यहाँ पर करें तो इनको लिबरेटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया भी कहते हैं, ठीक है, लिबरेटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो है इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस से हटाई थी। सो सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, इंडिया में पहला बैंक जिसके पास लिमिटेड लाइबिलिटी थी जो इंडियंस ने मैनेज करी 1881 में, ठीक है, तो वो कौन सा बैंक है? वो है अवध कमर्शियल बैंक या ओध कमर्शियल बैंक इसको कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी की बात की, अगर लिमिटेड लाइबिलिटी को छोड़ के कहा जाए कि इंडियंस ने ही इसको जो है मैनेज किया तो वो आएगा पीएनबी बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है डी बिल्कुल सही आंसर है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन सी बैटल प्रूव हुई डिसिसिव इन द एंग्लो फ्रेंच राइवरली इन इंडिया। तो वो कौन सी बैटल थी? वो थी बैटल ऑफ वांडीवाश, ठीक है, एंग्लो फ्रेंच राइवरली के लिए। तो ये जो हुई थी 1760 में, इसमें इंग्लिश की तरफ से जो थे वो आयरकूट थे और आर्थर डी लैली जो है वो फ्रेंच की तरफ से थे। बैटल ऑफ प्लासी जो है वो 1757 में हुई थी। श्रिंगपट्टनम थर्ड बैटल में हुई थी जो मद्रास में हुई थी, टीपू सुल्तान हार गया था। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, पहले जो आए और लास्ट तक यहाँ पर रहे वो कौन से यूरोपियंस थे जो सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए? पुर्तगीज थे, फ्रेंच थे, इंग्लिश थे या डच थे? वो थे पुर्तगीज। सबसे पहले आए 1498 में वास्को डिगामा यहाँ पर आए थे, और उसके बाद 1961 में जब गोवा को हमने लिबरेट किया तब ये यहाँ से गए थे। तो इसका जो आंसर है वो है पुर्तगीज। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, झांसी जो स्टेट है वो ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट कौन सी ट्रीटी या कौन सी डॉक्ट्रिन में बना था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस, वार जो हुई थी रानी लक्ष्मीबाई के अगेंस्ट, नन ऑफ द अबव। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर जो है झांसी को हड़पा गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो लॉर्ड डलहौजी लेके आया था, और इसमें क्या था कि कोई भी ऐसा राजा जिसका खुद का वंशज नहीं हो, जिसका खुद का बेटा नहीं हो, तो उस जो एम्पायर है उसको ब्रिटिशर्स जो है वो एनेक्स कर देंगे। और जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनके खुद का कोई बेटा नहीं था, इसलिए इन्होंने अडॉप्ट किया था बेटा, और उस बेटे को, अडॉप्टेड सन को इन्होंने राजा नहीं माना, झांसी को हड़प लिया, बहुत बड़ी लड़ाई हुई। ह्यूज रोज जो है वो अगेंस्ट लड़ रहे थे रानी लक्ष्मीबाई के, और फिर जो राजा होगा, अडॉप्टेड सन होगा, उसको राजा नहीं माना जाएगा, उसको पेंशन पे रख दिया जाएगा। सो ए जो है बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। सब्सिडरी अलायंस जो है लॉर्ड वेल्सले लेके आया था 1798 में, यह मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सो इसका जो आंसर है वो है ए। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इनमें से कौन सी स्टेट में फॉलो नहीं किया गया था? देखिए इन तीनों में फॉलो किया गया था बट नॉट इन पंजाब, पंजाब में नहीं किया गया था। पंजाब देखो, दो एंग्लो सिख वॉर हुई हैं, एक हुई है 1845 से लेकर 46 के बीच में, और एक हुई है 1848 से लेकर 1849 में, और यहाँ पर सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में जो है पंजाब को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर पंजाब होगा। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला ये कहाँ के नवाब थे? ये थे बंगाल के नवाब, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। इनके बाद मीर जाफ़र, मीर कासिम सभी लोग आए थे। सिराजुद्दौला ने बैटल ऑफ प्लासी की थी, मीर कासिम ने बैटल ऑफ बक्सर की थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डी जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, मैच करना है आपने। लॉर्ड क्लीव किससे रिलेट करते हैं आपको बताना है। लॉर्ड क्लीव किससे रिलेट करते हैं? लॉर्ड वेल्सले, लॉर्ड डलहौजी। तो देखिए यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से करते हैं, ठीक है, तो सी का आप थर्ड ही देखेंगे तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। तो लॉर्ड क्लीव जो है डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल में लेके आए थे, लॉर्ड वेल्सले सब्सिडरी अलायंस से रिलेट करते हैं, लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और लॉर्ड कर्जन इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 वाला लेके आया था। तो यहाँ पे बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है,
ये इनमें से गुरु नानक जी का बर्थ प्लेस कौन सा है, तो वो है तलवंडी। ठीक है, सो डी बिल्कुल सही आंसर है, ये आपको याद ही करना है, इसमें कुछ वैसा बताने वाला नहीं है। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का हमारे पास है, इनमें से कौन सा गवर्नर जनरल डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब से रिलेट करता है, एसोसिएट करता है, तो आंसर आपको मैंने अभी दे दिया, ये है लॉर्ड डलहौजी। सो लॉर्ड रिपन की बात करें तो ये फैक्ट्री एक्ट लेके आया था, फैक्ट्री एक्ट लेके आया था कि 14 साल से नीचे के बच्चों को आपने फैक्ट्रीज में नहीं रखना है। एंड इनको हम फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं इंडिया में, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बेंटिक जो है सती प्रथा से रिलेटेड है, इन्होंने इसको एबॉलिश किया था। लॉर्ड कर्जन, आप मुझे बताएंगे लॉर्ड कर्जन की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी इंडियन हिस्ट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बताना है लॉर्ड कर्जन के बारे में। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव, एंड डू लाइक द वीडियो अगर आपको पसंद आता है। ऐसे ही आपके लिए और भी वीडियोज़ आएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट सीरीज आएगा आपके एग्जाम्स के लिए। डू वॉच टिल द एंड। Thank you so much and God bless you all.